हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जब से 3 जुलाई से रिचार्ज प्लान बढ़े हुए हैं तब से बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो बीएसएनएल की सिम लिए हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी जियो की सिम, एयरटेल की सिम, बीआई की सिम ये सब पोर्ट करा के बीएसएनएल में चले गए हैं। तो अब क्या हुआ है, बीएसएनएल पर एकाएक काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ा है बीएसएनएल के नेटवर्क पर। तो ऐसे सिचुएशन में नेटवर्क कमज़ोर हो गया है बीएसएनएल का। पहले भी कमज़ोर था, आज भी कमज़ोर है। क्योंकि टाटा कंपनी इनका काम संभाल रही है तो अभी काम चालू है, तो अभी पहले शहरों में सही करेगा, फिर उसके बाद गांव देहात में हर जगह सही होगा। तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि इनका नेटवर्क बहुत ऐसी एरियो में बहुत कमज़ोर है। जैसे आपने किसी भी कंपनी से पोर्ट करा के बीएसएनएल में आए, जैसे वीआई से या एयरटेल से या जियो से अगर पोर्ट करा के इसमें आए हैं तो 3 दिन का समय लगता है। पोर्ट कराने में 3 दिन का समय लगता है, वो भी कार्य दिवस में। अगर छुट्टी का दिन होगा तो उसको आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा 3 दिन लगेगा, जिस दिन कार्य होता है उसको जोड़ा जाता है। तो अगर आपका बीआई सिम हो या एयरटेल सिम हो, अगर नेटवर्क नहीं छोड़ी है और आप बीएसएनएल सिम को लगा के बार बार ट्राई कर रहे हैं कि इसमें नेटवर्क आ जाए, तो जब तक बीआई या एयरटेल या जो भी सिम थी आपकी उसको आप इसमें करवाए हैं, तो जब तक उसमें का नेटवर्क नहीं छोड़ेगा, पहले वाली सिम का नेटवर्क नहीं छोड़ेगा, तब तक इसमें नहीं पकड़ेगा। हाँ, अगर उसमें का नेटवर्क छोड़ दिया है, अगर इसमें नहीं पकड़ रहा है, तो आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले मोबाइल को अपने एक बार स्विच ऑफ ऑन करके देख लेंगे। अगर स्विच ऑफ ऑन करने के बाद भी नहीं पकड़ रहा है तो उस सिम को निकालिए, थोड़ा सा साफ करके फिर से लगाइए, नेटवर्क पकड़ने का चांस बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपने पोर्ट करा लिया है बीएसएनएल में, अगर आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट भी हो जाता है। कभी कभी आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है, तब भी आपकी सिम नहीं चालू होती है। तो इसके लिए आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं कि हमारी सिम 3 दिन हो गया अभी नहीं चालू हुई है। तो वो अपनी ईटाप से चेक कर लेंगे कि आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ था या नहीं हुआ था, कि आपकी सिम रिजेक्ट हो गई। ये चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ ये है कि आपने बीएसएनएल में पोर्ट कराया अपनी सिम, आपके एरिया में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, अपनी सिम को पहले नंबर में डालेंगे और डाल के नेटवर्क सर्च कर लेंगे एक बार। अगर नहीं नेटवर्क पकड़ रहा है तो बहुत से ऐसे जगहों पर नेटवर्क कमज़ोर है, तो नेटवर्क थोड़ा वीक चल रहा है। तो ये चीज़ आप जान लीजिए। अगर आपका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है तो आप नेटवर्क सर्चिंग में जाकर नेटवर्क सर्च एक बार कर लीजिए। हो सकता है किसी कारणवश आपका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा हो तो पकड़ ले। आप बीएसएनएल की सिम लेके क्या करेंगे, आप सस्ता सिम लेके क्या करेंगे, जब नेटवर्क ही नहीं पकड़ेगा, आपका नेट ही नहीं चलेगा, एसएमएस ही नहीं आएगा, आप किसी से बात करना चाहते हैं, बात ही नहीं कर पाएंगे, तो आप बीएसएनएल की सिम सस्ती लेके क्या करेंगे। ठीक है, अगर आपने ले लिया है तो आपको अब 3 महीने अगर पोर्ट करा लिए हैं या उसमें नई सिम लिए हैं तो यूज करना है। तो जो समस्या आ रही है मेरी वीडियो को देखिए, मैं समाधान आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं और एक बात आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि किसी भी सिम को आप अगर ले रहे हैं तो पहले अपने कस्टमर केयर से, उस कंपनी के कस्टमर केयर से पूछ लीजिए कि आपके क्षेत्र में नेटवर्क है या नहीं है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर किसी सिम का नेटवर्क अच्छा होता है तो दूसरी सिम का नेटवर्क कमज़ोर होता है। तो ऐसे ही बीएसएनएल का कहीं अच्छा है, कहीं ख़राब है, कहीं 4G पकड़ रहा है, कहीं 3G पकड़ रहा है, कहीं 2G पकड़ रहा है, कहीं कुछ भी नहीं पकड़ रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए।